हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का 5000 जीके का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? 1885 ईस्वी में। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? 1995 में। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी जिसको एऊ होमू ने किए थे। और मद्रास से चेन्नई नाम चेंज हुआ। मद्रास को नाम चेंज कर चेन्नई कब कर दिया गया? 1996 में। और बम्बई से मुंबई हुआ था 1995 में। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मृत्य घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक उष्णता के कारण डेथ वैली प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में देखते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। बांगर नहीं कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये भी सही है। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब होता है सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कहेगा कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब लगेगा चंद्र ग्रहण। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? फिलहाल में अभी कजाकिस्तान शीर्ष पर है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार को द्वीप को 10 डिग्री चैनल जो है किसके बीच है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच में है। डोबर जल डमरू माध्य कहेगा तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच में है। ये भी दोनों सही हो जाएगा। मलाक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के बीच में है। ये भी सही है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी प्रशांत महासागर के बीच में नहीं है। डेविस के जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है। 7 नंबर देखते हैं, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? भीतरकड़ी का, जो कि उड़ीसा में है। आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन को। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षा वन को। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कहेगा कौन पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलता है सब। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? एजी टांसले। और पारिस्थितिकी शब्द के कहेगा तो ए हेकल, अर्नस्ट हेकल ने। पहले पारिस्थितिकी शब्द का कभी कभी नेट पर देता है कॉलरिटर। फिलहाल में अभी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हेकल दे रहा है। 11 नंबर हो जाएगा, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी या नदियाँ कौन है? पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ हो जाएगी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी। और महानदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आगे देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। 13 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण में आ जाएगा श्वसन, भोजन का पचना और दहन। 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? अधातु जनरली विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये अपवाद में ग्रेफाइट जो है अधातु होकर विद्युत का सुचालक है। आगे देखेंगे। 15 नंबर, रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। 16 नंबर हो जाएगा, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल और उत्तल। समतल और उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है।
17 नंबर है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ है? इसमें सभी हो जाएगा। मिश्रण का पृथक्करण यानी कि अलग करने वाली विधियाँ हो जाएगा रवाकरण, आसवन, उदरपातन और निषयदन हो जाएगा। 19 नंबर हो जाएगा, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन का हो जाएगा, रिलैक्सिन का भी और प्रोजेस्टेरोन का भी। उपयुक्त में हो जाएगा सभी। मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर है, विटामिन का नाम दिया है और उससे प्रभावित होने वाला अंग दिया है। बोल रहा है कि टेकोफेरॉल की कमी से क्या होता है? टेकोफेरॉल के कमी से होता है जनन क्षमता में कमी। नेप्टोक्विनोन, जिसे फिनोक्विनोन भी कहते हैं, जो कि विटामिन के का नाम है, उसके कमी से क्या होता है? तो चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनना या न जमना। थायमिन जो है विटामिन B1 को कहते हैं, इसके कमी से बेरी रोग होता है। साइनोकोबालामिन जो कि विटामिन B12 का नाम है, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, अगर साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12 की कमी होगी तो तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगी। और विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अमीबा के भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? इसमें हो जाएगा जूल, और जूल कार्य का भी मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। 23 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? भाग 9 के ख में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 24 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। दूसरा देख लेते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय कहेगा यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, और जबकि उच्च न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। ये सही है, इसमें गलत था यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, दोनों 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। आगे देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? इसमें देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान सभा में जोड़े गए, ये भी सही है। 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। आगे देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम का प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। इसमें केंद्र प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया। प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में दैत्य शासन का व्यवस्था की गई। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। ये तीनों सही है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? डॉक्टर जॉन मथाई को। अगर कह देगा कि स्वतंत्र भारत को पहला रेल बजट किसने पेश किया था? आर.के. शनमुगम सेठी। और गणतंत्र भारत का कहेगा रेलवे बजट किसने पेश किया था? उसमें हो जाता है जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का रेलवे बजट पेश किए थे आर.के. शनमुगम सेठी, और गणतंत्र भारत कहेगा तो जॉन मथाई हो जाता है। आगे देखेंगे, 28 नंबर है, निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। कौन कौन आता है देख लेते हैं, कुटीर उद्योग का विकास करना, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास।
आगे देखते हैं 29 नंबर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। आपको बताना है कि व्यक्तिगत सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी लागू किए थे उसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो सतारा को मिलाया गया था 1848 में, बघाट को कहेगा था 1850 में, झांसी को कहेगा था 1853 में। 30 नंबर हो जाएगा। सामाजिक इसमें बोल रहा है कौन सा नहीं, तो इसमें अवध हो जाएगा, अवध नहीं था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सरदा अधिनियम कब पारित किया गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सरदा अधिनियम कब पारित किया गया था 1930 में। उसके तहत लड़का को उम्र रखा गया था 18 वर्ष और लड़की की उम्र रखा गया था 14 वर्ष। आगे देखते हैं 31 नंबर हो जाएगा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एन.जी. रंगा के द्वारा की गई थी। 32 नंबर हो जाएगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। आगे देखते हैं 33 नंबर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। 1909 के लाहौर अधिवेशन के तहत। आगे हो जाएगा 34 नंबर। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। और कहा जाएगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, अब मुक्ति दिवस कहेगा तो 22 दिसंबर 1939 को। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। उसके उपरांत नहीं किए थे। महात्मा गांधी ने 1917 में ही सफल सत्याग्रह स्वीकार किए थे, जो कि चंपारण में हुआ था, नील विद्रोह में। और कौन कौन सा सही है देख लेते हैं। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति की गठन की गई। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। ये सब तीनों सही है। आगे देखते हैं 36 नंबर हो जाएगा। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। हड़प्पा सभ्यता काल में। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने। अशोक कौन सी उपाधि धारण की थी, तो अशोक वर्धन का। कनिष्क को बोला जाता था देवपुत्र। समुद्रगुप्त कौन सी उपाधि धारण की थी, कविराज का। 38 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु को। इनका जन्म हुआ था नादिया जिला, पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। उदंतपुरी मठ का कहेगा स्थापना किसने किया था, तो देवपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहेगा तो गोपाल। उदंतपुरी मठ कहेगा तो देवपाल। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी कि इसमें गो यानी कि जाना है तो गोपाल। 40 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कौन विदा किए थे, तो बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। ये भी जो थे अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंदुसार कहेगा या अशोक, दोनों मौर्य वंश से संबंधित है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा। किसके शासनकाल में इब्न तूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न तूता 1331 ईसा पूर्व में भारत आया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। 43 नंबर हो जाएगा। तारिक-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तारिक-ए-मुबारक शाही के रचयिता हैं यहया बिन अहमद सरहिंदी। वही कहेगा तारिक-ए-फिरोज शाही किसने लिखा था, जियाउद्दीन बर्नी। तारिक-ए-फिरोज शाही किसने लिखा था, तो जियाउद्दीन बर्नी। और तारिक-ए-मुबारक शाही कहेगा तो यहया बिन अहमद सरहिंद। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 44 नंबर। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। लॉर्ड लिलिथगो का। 45 नंबर है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है,
जानवरों एवं पौधों की संरचना का। आगे देख लेते हैं, 46 नंबर हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवासियों की आय। और किसको शामिल किया जाता है? तो निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 48 नंबर है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट बोल रहा है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक जारी नहीं करता है। इसको कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। और विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया कौन कौन सा है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यही जारी करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस विश्व बैंक जारी करता है। 49 नंबर हो जाएगा, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। 1972 में जीआईसी का स्थापना किया गया था। सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में और सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। आगे देखते हैं, 50 नंबर हो जाएगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? IMF। कुछ वन लाइनियर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बिम्बिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? बिम्बिसार ने बराहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था और बिम्बिसार मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया था। इसने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राजगिरी में बनाई थी। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अगातशत्रु ने की थी। अगातशत्रु को कुणिक के उपनाम से जाना जाता था। इसने अगातशत्रु जो था 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया और बिम्बिसार कहेगा तो 52 वर्ष और अगातशत्रु कहेगा तो 32 वर्ष ने मगध पर शासन किया था। अगातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी और उसके बाद कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ही स्थापित की। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था जबकि अगातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और तथा बाद में बौद्ध धर्म अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कहेगा तो कालाशोक हो जाएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कहेगा तो नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महापद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कहेगा तो घानानंद हो जाएगा। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।